राजस्थान से पधारे हुए माननीय केशर सिंह जी। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। भगवान ओंकारेश्वर ममलेश्वर के श्री चरणों में सत प्रणाम। माँ नर्मदा को कोटिशः प्रणाम। मंचस्थ सभी मंडलेश्वर एवं संत वृंद, भूदेवता एवं मातृशक्ति भक्तगणों को मेरा प्रणाम। महाराज श्री का एक छोटा सा संस्मरण सुनाकर, जिसमें यात्रा वर्णन है। एक सेठ जी रेल में यात्रा कर रहे थे। कोई महात्मा भी 5-4 बैग के साथ उस रेल में यात्रा करने चढ़े, तो वह सेठ जी उनका महात्मा से कहा कि हम ग्रस्त होकर के एक अटैची लेकर चल रहे हैं और आप इतना सारा सामग्री लेकर चल रहे हैं, तो ये तो विलक्षण है। थोड़ी देर बाद होता क्या है कि ट्रेन में कुछ खराबी हो जाती है, ट्रेन रुकती है। महात्मा जी और सारे यात्री कुछ क्षण के लिए नीचे उतरते हैं। महात्मा जी उन सेठ जी को बिठा करके सत्संग प्रारंभ कर देते हैं। थोड़ी देर में ट्रेन वापस जाने के लिए तैयार होती है, सीटी लगाती है। सेठ जी महात्मा के पास से उठ करके दौड़ के भागते हैं, तो महात्मा ने उनका हाथ पकड़ लिया, कहो बैठो, सत्संग पूरा नहीं हुआ है। तो यही सेठ जी ने इन प्रकार हाथ छुड़ा करके ट्रेन में चढ़ गए। महात्मा जी वहीं विराजे रहे और सारा सामग्री महात्मा की थी वो ट्रेन में चली गई। तो इस संस्मरण से महाराज जी फरमाया करते थे कि ये महात्मा का त्याग है, और गृहस्थ जो है वो इस माया के पीछे दौड़ता फिरता है। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। एवं संत कृपा बनी रहे, ऐसा अनुरोध करता हूँ कि कुलथाना में भी कभी आपका पदार्पण हो तो मैं अपने आप को अहोभाग्य समझूंगा। ओम नमो नारायणाय। शिव समारंभा शंकराचार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वंदे गुरुं परंपराम्। संतु सब में गुरुपाद मुझे मत दिखाई, मुझे मालूम है, वो तो बहुत साल से देख रहा हूँ, पक्का मालूम है, अनादिकाल से। महादेव महादेव महादेव। हरिओम। अनंत कोट ब्रह्मांड नायक सदगुरुदेव भगवान के पावन चरणों में बारंबार प्रणाम। एवं त्रिमूर्ति जिन्हें कहलाते थे परम पूज्य शिरोमणि स्वामी कृष्णानंद जी महाराज एवं परम पूज्य शिरोमणि भाई परमेश्वरानंद जी के पावन चरणों में अनंत कोट कोट प्रणाम। माँ गंगा, माँ नर्मदा, भगवान विश्वनाथ, मणिकर्णिकेश्वर, अवे सभी को प्रणाम। इस आश्रम के परमाध्यक्ष श्री महाराज जी, मैं किन किन का नाम लूँ, जितने भी देश के कोने कोने से आए हैं, संपूर्ण महापुरुषों के पावन चरणों में प्रणाम। सभी लोग महाराज जी की पावन स्मृति में आज कुछ कह रहे हैं। मैं क्या कहूँ, कुछ कहने लायक है नहीं। एक घटना जो मुझे याद है, 1 मिनट पहले भगवान का नाम ले लें, फिर इसके बाद करते, क्योंकि पूज्य महाराज श्री काशी गए थे। इतने क्षेत्रों में रहकर महाराज जी अंत में काशी गए। दादा गुरु भी गए, हमारे जी काशी गए। तो हम लोग 2 मिनट के लिए काशी चलते हैं। प्रेम से बोलिएगा, शिवा काशी शिवा काशी, काशी काशी शिवा 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 काशी। इतना कम बोलने में। शिवा काशी शिवा काशी, काशी काशी शिवा शिवा शिवा। शिवा शंभो शिवा शंभो, शंभो शंभो शिवा 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 शंभो। महादेव 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 महादेव। बोले मणिकृष्ण महादेव भगवान की।
परम पूज्य महाराज जी की बात हमेशा कहा करते थे, देखो नारायण, समय बड़ा विकराल आ रहा है, देश काल परिस्थिति बड़ी बदल रही है। केवल 2 चीज ध्यान रखो। एक, प्रतिदिन प्रार्थना करो, सोने के पहले पूरे जीवन का आज का हिसाब, जीवन का आज का दिनचर्या के हिसाब क्या रहा, सच्चाई से भगवान के चरणों में समर्पित कर दो। दूसरा, इस युग में सत्य से स्वीकार करो, सच्चाई से भगवान के चरणों में पकड़े रहो। सच्चाई से भगवान के चरणों में पकड़े रहोगे तो कोई तकलीफ नहीं होगी। तो समय काल बड़ा विपरीत आ रहा है। आपने देखा अभी 4-5 साल पहले ही भगवान एक अदृश्य रूप में आए, पुराना रूप में, और ऐसा आए कि बड़े वेदांतियों को जो बड़े डिम घोष करते थे वेदांत का, वो भी छिप गए, कुछ हुए नहीं, पुराना खुद जाएगा। भगवान दिखा दिए कि देखो मेरे अलावा कोई नहीं है। और मुझे एक स्मृति आ गई, बहुत पुरानी घटना। परम पूज्य महाराज जी हमारे श्री बड़े भारती जी महाराज का दर्शन करने गए ललिता घाट वाराणसी में। तो महाराज जी कुछ प्रश्न पूछे, तो पहले भारती जी महाराज जी उसका कोई मतलब उत्तर दिए नहीं, ऐसा अनसुना जैसे कर दिए। फिर दूसरे बार जब महाराज जी ने इशारा किया तब स्थिर बैठ गए वो, और वो कुछ बोल के बोले महाराज जी, स्वामी जी, जब तक मुझे वहाँ से आदेश नहीं होता है तब तक मैं कुछ नहीं कहता हूँ। ये पूज्य भारती जी का है। वही भारती जी का वाक्य था जो पूज्य महाराज जी किसी संत से मिलते थे या भगत से 2 ही बात पूछते थे, तेरा मन कैसा है, भजन मन लगा है कि नहीं। परम पूज्य महाराज जी बैठे हमारे स्वामी दिव्यानंद जी महाराज, परम पूज्य स्वामी परमेश्वरानंद जी थे, स्वामी जी थे। करीब 3 साल पहले हम लोग दर्शन करने गए भारती जी महाराज का। तो संतों ने कहा महाराज जी अनुभव बताइए। तो उन्होंने कहा महाराज जी की बात को, तो देखो नारायण, मैंने बहुत अभिषेक किया शिव जी का, विश्वनाथ जी का, बहुत संतों को पढ़ाया, सब कुछ किया, लेकिन अंत में एक बात समझ में आई कि हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण महादेव महादेव। हमारे स्वामी जी की बहुत बहुत उदारता, हमारे किशोर जी महाराज ने समय दिया, अधिक न करते उन्हें मैं विशेष दान करता हूँ। हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत। सतगुरुदेव भगवान की। एक बात कह दूँ मैं, पूज्य महाराज जी के चरणों में बार प्रणाम है, एक प्रार्थना है स्वामी जी से भी। मैंने स्वामी जी को कहा भी था महाराज जी को, देखिए हमारी परंपरा रही है, हमारे दादा गुरु जी काशी गए, महाराज जी को अनंत में आपको काशी जाना है, तो महाराज से प्रार्थना करो, जितने लोग यहाँ बैठे हैं कोशिश करना, अगर तन से न हो तो मन से जरूर करना कि काशीवास जरूर करो, और ऐसी कोशिश करो काशीवास निश्चित हो गए। जितने विद्वान बैठे हैं ना, ये लगभग से काशी पढ़े हुए महाराज, ये जो यहाँ बोल रहे हैं दनादन, ये काशी से पढ़ के निकले हैं लगभग। इसलिए काशी बहुत महत्वपूर्ण है, काशी में वास करना, काशी में रहना। बोले महादेव महादेव महादेव। अपने आश्रम के वरिष्ठ ट्रस्टी है एडवोकेट महेश प्रसाद जी गुप्ता। मेहमान मंचस्थ स्थित समस्त संत वृंद को भूयो नमाम में हम उपस्थित महात्मा जन, भक्तजन और मातृश्री, हम वो सभी बड़भागी हैं, वो हमारा सबका सौभाग्य है जिन्होंने महाराज जी का दर्शन किया, उनका सानिध्य प्राप्त किया और उनके उपदेश अमृत वचन हमने सुने हैं। हर वे भक्त जो महाराज जी के पास श्री चरणों में दर्शनों के लिए आते थे, कृपा की आकांक्षा से आते थे, महाराज जी उनसे 2 शब्द जरूर कहते थे, मन तो अच्छा है, भजन तो हो रहा है। बड़ा स्पष्ट संदेश था महाराज जी का, अगर मन अच्छा है तो अच्छे मन से भजन होगा, और अगर मन अच्छा नहीं है तो भजन करते रहो, भजन से मन अच्छा हो जाएगा। तो दोनों अर्थों में वे मन से भजन करने के लिए हमेशा उपदेशित करते रहे हैं। एक छोटा सा प्रसंग है, मैं अपनी धर्मपत्नी के साथ अभय घाट पर बैठा हुआ था। महाराज श्री अपने अभिन्न सखा कृष्णानंद जी महाराज के साथ संध्या भ्रमण के समय वहाँ से निकले। हम दोनों पति पत्नी ने श्री चरणों में प्रणाम किया। महाराज श्री रुके, कहा वकील साहब, ईश्वर को पकड़े रहो, ईश्वर को मत छोड़ना। चले गए। उसके बाद इस शब्द ने मेरे जीवन में बहुत बड़ी परिवर्तन कर दिया, मेरी दिशा और दशा दोनों को बदल दिया। वह शब्द मुझे इस प्रकार से मेरे हृदय में स्थित हो गए कि जब भी कोई कठिनाई हो
मैं निरंतर ईश्वर का भजन करता, ईश्वर को याद करता। मैं वह दिन भी नहीं भूला जब मैं मरणासन स्थिति में था, तब गुरुदेव जी की कृपा से मैं पुनः स्वस्थ होकर यहाँ आ पाया। गुरुदेव जी जिसके पास भी जो भी गुरुदेव जी के पास जाता, वह हर व्यक्ति समझता कि वह गुरुदेव जी के अतिशय प्रेम का भागी है। गुरुदेव से बहुत प्रेम करते हैं और यह भी मैं भी समझता रहा हूँ कि गुरुदेव जी का मुझ पर अतिशय प्रेम रहा है। जब जब भी गुरुदेव जी ने मुझे जहाँ जहाँ बुलाया मैं वहाँ गया हूँ। एक अंतिम छोटा सा और प्रसंग है उनके अंतिम समय का, जब उनके अतिशय प्रेम का मैंने अनुभूत किया है। महाराज श्री अस्वस्थ हो चुके थे, इस आश्रम में थे। कोठारी जी का फोन आया, महाराज जी अस्वस्थ हैं, आइए। हम सभी लोग यहाँ आश्रम में पहुँचे। महाराज जी का चिकित्सा के संबंध में परामर्श करने लगे। हमने महाराज जी से पूछा, महाराज जी क्या करना है? हम शरीर छोड़ना चाहते हैं काशी जी में। ये शब्द सुनकर हम स्तब्ध रह गए कि महाराज जी शरीर छोड़ना चाहते हैं काशी जी में। आदेश था, सभी ने तैयारी की। दूसरे दिवस आरक्षण करके महाराज श्री काशी जी के लिए रवाना हुए। उनके जिन जिन भक्तों को इसकी जानकारी हुई, भक्तों का एक समुदाय रेलवे स्टेशन पे इकट्ठा हो गया और महाराज श्री के साथ जाने के लिए तत्पर था। करीब 35 से 40 भक्त थे जो ट्रेन में महाराज श्री के साथ गए। व्हील चेयर पे प्लेटफॉर्म पे महाराज जी बैठे हुए थे, मैं उनके पीछे खड़ा हुआ था। अनेक भक्त आए, वकील साहब आप काशी जी नहीं चलेंगे? मैंने कहा नहीं, महाराज जी का आदेश नहीं है, मैं नहीं जाऊंगा। उन्हें सबको सुनकर अच्छा नहीं लगा कि आप महाराज जी के इतने निकट हैं, महाराज जी आपसे इतना अतिशय प्रेम करते हैं और वे अंतिम समय में काशी जी के लिए जा रहे हैं और आप जाना नहीं चाहते। उनका कुछ भाव ऐसा था, पर मैंने कहा नहीं, जब तक महाराज श्री का आदेश नहीं होगा मैं नहीं जाऊंगा। चले गए सब लोग, मैं घर आ गया। 2 रोज 3 रोज भक्त लोग जो गए थे वे काशी जी में रहे। महाराज जी का स्वास्थ्य यथावत रहा, धीरे धीरे वो स्वास्थ्य खराब होता रहा। जो भक्त वृंद गए थे वो वापस आ गए। कुछ दिनों बाद मुझे काशी जी से फ़ोन आया, महाराज जी ने आपको याद किया है। मैं विचलित हो गया। मैंने अपनी धर्मपत्नी से कहा, वे भी विचलित हो गई। हम लोग तुरंत काशी जी के लिए रवाना हो गए। हम काशी जी पहुँचे, संध्या का समय था। महाराज जी आश्रम के ऊपरी छत पर स्थित कक्ष में थे। हम दोनों पति पत्नी ने उन्हें प्रणाम किया। अर्धचेतन अवस्था थी महाराज श्री की, नेत्र बंद थे। जो महाराज जी के 4-5 शिष्य उनके आसन के स्थान पे थे, आसपास थे। उन्होंने महाराज जी से कहा, महाराज जी से कहा, गुरुदेव वकील साहब आए हुए हैं। 2 बार इस शब्द का उच्चारण किया, गुरुदेव वकील साहब आए हुए हैं। महाराज जी ने नेत्र खोले, अपने आशीर्वाद की मुद्रा उन्होंने ऐसा 3 बार आशीर्वाद किया और फिर अपने नेत्र बंद किए। वो शायद किसी गृहस्थ को दिया जाने वाला अंतिम आशीर्वाद था जो मैंने महाराज श्री से प्राप्त किया। दूसरे दिन महाराज जी ने अपना शरीर त्याग किया और वे ब्रह्मलीन हो गए और 2 दिवस उन्हें गंगा जी में श्री समाधि दी गई। तो ये महाराज जी का मुझे ऐसी अनुभूति रहती है कि महाराज जी मुझे अतिशय प्रेम करते थे और वे जब मुझे चाहते थे मुझे जरूर लाते थे। आज भी मेरे हृदय में उनका यह प्रेम बार बार मुझे उनके दर्शन उपलब्ध कराता है, उनके दर्शन कराता है। जब भी मैं उनके चित्रपट को देखता हूँ तो मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे महाराज जी आशीर्वाद मुझे दे रहे हैं। मैं महाराज जी के इस आशीर्वाद को अपने हृदय में स्थित रखते हुए सदैव उनका स्मरण करता हूँ और मैं प्रार्थना भी करता हूँ कि महाराज जी का आशीर्वाद सदैव मुझ पर बना रहे। ओम शांति। स्वामी केशवानंद पुरी जी महाराज। ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। भूत भावन भगवान ओंकारेश्वर ममलेश्वर माँ नर्मदा के चरणों में कोटि से प्रणिपात निवेदित करते हुए मंचासीन समस्त विद्वत वरिष्ठ आचार्यगण और गुरुजन के चरणों में प्रणाम करते हुए
श्रद्धा भक्तिमती माताओं, संत वृंद, परम पूज्य महाराज श्री का षोडश निर्वाण महोत्सव हम लोग मना रहे हैं। आश्विन कृष्ण पक्ष सप्तमी तिथि को वाराणसी में पतित पावनी माँ गंगा के तट पर स्थित अभय संन्यास आश्रम में महाराज श्री ने अपना पांच भौतिक शरीर को त्याग कर विदेह कैवल्य रूप निर्वाण पद को प्राप्त किया। निर्वाण का अर्थ क्या होता है? वाण का अर्थ होता है शरीर, निर्वाण का अर्थ होता है मोक्ष। तो शरीर स्थूल, सूक्ष्म, कारण शरीर, ये तीनों शरीर जिससे हट गए हैं उसी पद को निर्वाण कहते हैं। तो महाराज श्री ने निर्वाण पद को प्राप्त किया। तो इसलिए आश्विन कृष्ण सप्तमी तिथि को हम लोग निर्वाण दिवस के रूप में मनाते हैं, जो निर्वाण पद मनुष्य मात्र का लक्ष्य है। महाराज श्री के सानिध्य का लाभ तो मुझे प्राप्त नहीं हुआ है, पर संतों के मुखार बिंदु से मैंने सुना है कि आप विलक्षण महापुरुष थे। महाराज श्री का जीवन कमल पत्र के समान था। जैसे कमल पत्र जल में रहकर भी जल से लिप्त नहीं होता है, उसी प्रकार महाराज श्री व्यवहार करते थे, सभी से व्यवहार करते थे, पर कभी व्यवहार से लिप्त नहीं हुए। निर्लिप्त भाव से उन्होंने व्यवहार किया। तो साधु संत को भी ऐसा होना चाहिए, ये हमारे लिए अनुकरणीय है। महाराज श्री कहते थे कि महात्मा को अध्ययन करना चाहिए, भजन करना चाहिए और सेवा करना चाहिए, तीनों ही करना चाहिए। अगर तीनों करें तो अति उत्तम है, नहीं तो तीनों में से एक तो अवश्य करना चाहिए, या सेवा करना चाहिए, या भजन करना चाहिए, या अध्ययन करना चाहिए। तो महाराज श्री की बहुत सारी बातें हैं। महाराज श्री कहते थे कि ये जो नर्मदा जी हैं, ये नर्मदा जी के प्रति महाराज श्री की बहुत ही अपार श्रद्धा थी। महाराज श्री कहते थे कि ये नर्मदा जी समर्थ माता है, इस नर्मदा जी के शरण में जो भी आता है, नर्मदा जी सब कुछ भुक्ति मुक्ति सब प्रदान कर देती है। तो महाराज श्री जो हमने संतों का लक्षण सुना था प्रथम दिवस के प्रथम सत्र में, तितिक्षुआदि, तो सारे के सारे लक्षण महाराज श्री में घटते थे। तो बताते हैं कि सुना है मैंने कि अंतिम अवस्था में महाराज श्री बहुत ही अस्वस्थ हो गए थे, पर उन्होंने किसी के सामने में अपनी पीड़ा प्रकट नहीं की। कोई भी पूछते थे, कोई भी कुछ पूछता था तो महाराज श्री बोलते हाँ बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। महाराज श्री तो बताते हैं कि निंदा करना तो बहुत दूर की बात, अगर कोई व्यक्ति महाराज श्री के पास पहुंचकर किसी की निंदा भी करता था तो महाराज श्री उसको चुप करा देते थे। बोलते थे कि दूसरे के कचरा अपने अंदर क्यों ला रहे हैं। तो ऐसे विलक्षण महापुरुष विरल होते हैं, युग युग में अवतरित होते हैं। तो इन्हीं शब्दों से वाक पुष्पांजलि महाराज श्री के श्री चरणों में अर्पित करते हुए वाणी को विराम करता हूं। मैं पूज्य मोहन चैतन्य जी से अनुरोध करूँगा आगे। अनंत संसार समुद्र तारा नौकायिताभ्यां गुरु भक्तिदाभ्यां वैराग्य साम्राज्यद पूजनाभ्यां नमो नमः श्री गुरुपादुकाभ्यां नमो नमः श्री गुरुपादुकाभ्यां। भगवान के चरणों में प्रणाम करते हुए जिनका हम यह 16वां निर्वाण महोत्सव मना रहे हैं,
गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। वंदे महापुरुषते चरणारविंदम। सभी को प्रणाम करते हैं। मेरे पास शब्द नहीं है कि महाराज श्री के लिए कुछ कहूँ। मैं तो सुन कर के ही गौरवान्वित हो रहा हूँ कि मैं भी इसी परंपरा का हूँ और वो मेरे दादा गुरुजी हैं। बस यह सोच के ही आह्लादित होता हूँ आप सब लोगों के वचन को सुन के, जैसे अभी वकील साहब बता रहे थे। ये सब सुन कर के बड़ा अच्छा लगता है। बस यही प्रार्थना है कि वो जो कहे हैं और जो जीवन में जी कर के महाराज श्री ने दिखाया है, वैसा हमारा भी जीवन बने। हमारी रति मति गति अभेद रूप से हरि चरणों में और गुरु चरणों में बनी रहे। नृदेह माध्यम सुलभम सुदुर्लभम प्लवम सुकल्पम गुरु कर्णधारम मयानुकूलेन नभस्वतेरितम पुमान भवाब्धिं तरेत स आत्मा। अत्यंत दुर्लभ मानव शरीर मिल गया है और यह शरीर भवसागर से पार होने के लिए एक सुंदर नौका है। और गुरु का चरण शरण ग्रहण करके गुरुदेव की कृपा हो गई है और वो कर्णधार बन गए हैं, नाव को पार करने वाले। भगवान कहते हैं मैं भी गुरु का चरण शरण ग्रहण करने से मैं भी अनुकूल हो गया हूँ। गुरु मेरे चरण में ला दिया है और मैं उसी ओर हवा को बहा रहा हूँ जिधर तुझे जाना है। बस ये सब सुनने के बाद बस यही प्रार्थना है गुरुजनों के चरणों में कि बस ऐसी कृपा करें हम लोगों के ऊपर कि जो आप लोगों ने हमें ज्ञान का दान दिया है वैसा जीवन बन जाए और इस भवसागर से पार हो और हमारा जीवन धन्य धन्य हो जाए। इन्हीं शब्दों के साथ हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत। मैं अनुरोध करता हूँ हमारे आदरणीय ओंकार चैतन्य जी से। महापुरुषों के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए महाराज श्री जो अभी मंच संचालन जी ने कहा वो बात बिल्कुल सही है और समय का अभाव है, बहुत कंजूसी। 5 मिनट। एक छोटी सी घटना महाराज जी की नर्मदा किनारे की, एक आश्रम पड़ता है ऊपर। तो महाराज जी जिस समय इस आश्रम के कार्यभार को छोड़ चुके थे और अपने विरक्त और अपनी आनंद में भ्रमण करते थे, तो एक आश्रम में महाराज जी पहुँचे। वहाँ पर महाराज जी जब रुके तो प्रातःकाल बाल भोग नाश्ते में वहाँ पर बहुत बड़ी बगिया थी अमरूद की। तो उस वहाँ पर अमरूद बाल भोग में ले लिया करते थे। एक व्यक्ति गृहस्थ उनकी सेवा करता था। कुछ दिन के बाद में उस बगिया के वो फल समाप्त हो गए। उस व्यक्ति को पता चला तो वो बाजार से खरीद करके महाराज जी को कुछ अमरूद फल ला करके दिए। महाराज जी ने पूछा कि बगिया के फल समाप्त हो गए थे तो ये आप कहाँ से लेके आए हो? उस व्यक्ति ने कहा कि महाराज जी मुझे ऐसा लगा कि आपको ये लगते ही है, इनकी आदत ही है आपको बाल भोग करने की, तो मैं बाजार से लेकर के आया। तो महाराज जी ने उन अमरूद के फलों को स्वीकार नहीं किया और उस व्यक्ति से कहा कि जीवन में किसी वस्तु का यदि बंधन बन जाए, व्यसन बन जाए, तो फिर इस मानव जीवन का अर्थ ही क्या है? फिर हमारा संन्यास लेने का मतलब क्या निकलेगा? तो उस व्यक्ति ने ये घटना हमको बतलाई। तो उसने कहा कि मेरे मन में ऐसी इच्छा थी कि महाराज जी को वो पहले से परिचित नहीं था, लेकिन महाराज जी को देख करके उसके मन में आया कि बहुत अच्छे संत हैं ये और कुछ दिन इनकी सन्निधि में हमें रहना चाहिए। तो उस व्यक्ति को धूम्रपान करने की आदत थी। तो उस व्यक्ति ने बताया कि मेरे मन में विचार आया कि इन महात्मा के साथ में मैं कुछ दिन व्यतीत करना चाहता हूँ और जो
हम लोग भोजन, भूख लगती है तो भूख एक रोग है और भोजन उसकी औषधि है, तो ये तो अनिवार्य है जीवन की चीजें। तो ऐसे महात्मा हैं कि जो जीवन में अनिवार्य चीजों को भी किसी का प्रतिबंध स्वीकार नहीं करते, और ऐसे महात्मा के साथ में मैं रहना चाहता हूँ, और इनको पता चलेगा कि मैं सिगरेट पीता हूँ तो हमारे वो क्या सोचेंगे और हम इनके साथ में कैसे रहेंगे। तो उस व्यक्ति ने हमको बतलाया कि मैंने ऐसा सोच करके सिगरेट पीना बंद कर दिया, और उस दिन से कभी मेरे मन में सिगरेट पीने का, धूम्रपान करने का विचार नहीं आया। तो कहने का मेरा तात्पर्य इतना ही है कि जिन महापुरुषों के दैनिक कार्यों के द्वारा, जिन महापुरुषों के दैनिक जो जीवन के दैनिक कार्य हैं, क्रियाएं हैं, उन दैनिक कार्यों में भी आचार का, सद्गुणों का प्रवाह प्रभावित होता रहता है, जिनके दैनिक कार्यों के द्वारा भी जीवन आदमी का बदल जाए, दुर्गुण छोड़ करके सद्गुणों को पकड़ ले, ऐसे थे हमारे महाराज श्री। और एक क्या, ऐसी अनेकों स्मृतियां महाराज श्री के जीवन की है। और जैसे कि प्रथम इस सत्र का जो प्रारंभ हुआ था, और उसमें पहला विषय था कि संत क्या है, संत कैसे होते हैं। तो जिन जिन सौभाग्यशाली महापुरुषों, हम लोगों ने, जिन जिन व्यक्ति ने, भक्तों ने महाराज जी के जीवन चरित्र को थोड़ा सा भी समझा है, महाराज जी के संपर्क में रहे हैं, तो वो समझ सकते हैं कि संत कैसे होते हैं। और अनेक जगह, अनेक स्थानों पर नर्मदा किनारे में भ्रमण करता रहता हूँ, और जहां जहां पर कहीं पर भी मैंने महाराज श्री का नाम लिया तो प्रत्येक व्यक्ति के मुख से एक ही शब्द निकला, अच्छा वो तो हमसे बहुत प्रेम करते थे। तो ये सारे के सारे लक्षण एक संत, एक अवतारी पुरुष के ही हो सकते हैं। जैसे कि ब्रजनगरी के अंदर में भगवान कृष्ण के साथ में ब्रज की गोपियां, ग्वाल गोप इतना प्रेम करते थे कि शायद उन्होंने कभी जीवन में नहीं सोचा कि भगवान कृष्ण हमारे प्रेम के पास में बंद करके ब्रजनगरी को छोड़ करके जा सकते हैं। तो ये महापुरुषों का एक विलक्षण लक्षण है कि जो भी जीव उनके संपर्क में आता है, उनको यही लगता है कि महाराज जी सबसे ज्यादा हमसे ही प्रेम करते हैं। इन्हीं वाक्यों के साथ में मैं महाराज श्री के पावन चरणों में अपने वाक पुष्पांजलि को समर्पित करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की। ओंकारेश्वर से पधारे हुए हमारे स्थानीय पत्रकार भी हैं, और महाराज श्री जी का बहुत पुराना, जब से ये आश्रम का प्रारंभ हुआ उससे आश्रम से इनका बड़ा रहा है लगा। जय प्रकाश जी पुरोहित से अनुरोध करूँगा मैं। ईश्वर गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। मंच पर विराजित सभी विद्वज्जन, महामंडलेश्वर, संतगण, हमारे इस आश्रम के अध्यक्ष पूज्य ब्रह्मलीन महाराज जी के सूक्ष्म स्वरूप, उनके परम शिष्य प्रणवानंद जी महाराज, उपस्थित सभी मंच के सम्मुख विराजमान संतगण, ट्रस्टीगण और भक्तगण, माताएं, बहनों, आज प्रतिवर्षानुसार हमारे नर्मदा तट के प्रसिद्ध विद्वान संत का षोडश निर्वाण महोत्सव 3 दिवसीय यहाँ मनाया जा रहा है। हम सब लोग उसमें पधारे हैं, यह हमारा सौभाग्य है। काम, क्रोध, मद, लोभ से परे करुणा, दया, प्रेम, स्नेह की मूर्ति ब्रह्मलीन महाराज श्री रामानंद जी सरस्वती जी महाराज को मैं प्रणाम करता हूँ। और मैं इतना जानता हूँ कि ऐसी त्याग मूर्ति मैंने अपने जीवन में न सुनी है न देखी है। आदि गुरु शंकराचार्य जी की यह दीक्षा स्थली है, और आदि गुरु यहाँ क्यों आए थे कि जब
सनातन धर्म पर प्रहार होने लगा था, जब दूसरे धर्म हमारे धर्म को नीचा गिराने की कोशिश कर रहे थे, तो आज गुरु शंकराचार्य यहाँ आए बाल स्वरूप में। उन्होंने यहाँ नर्मदा जी के तट पर गुरु गोविंद पादाचार्य जी से दीक्षा ली और फिर पूरे भारत में भ्रमण कर चारों दिशाओं में पीठ स्थापित किए, अखाड़े स्थापित किए, संतों की सेना बनाई, फिर से हमारा सनातन धर्म जागृत हुआ। आज उन्हीं की देन है कि हम सनातन धर्म में जिंदा है। उसी स्वरूप में मैं परम पूज्य ब्रह्मलीन महाराज श्री को भी देखता हूँ कि ऐसे संत जहाँ पर कई संतों को उन्होंने बना करके देश के कोने कोने में भेजा है और वो कोने कोने में जाकर धर्म की ध्वजा फहरा रहे हैं, धर्म का प्रचार कर रहे हैं, मानव को मानवता सिखा रहे हैं। यह उन्हीं की देन है। आज ये जितने भी संत कोई अलवर का महाराज से आए हैं, रामचंद्र दास जी, इनसे बड़ा प्रेम, मेरा गांव भी अलवर का, ये आप भी वहीं पर हैं। चारों दिशाओं में महाराज श्री के शिष्य गए हुए और वहाँ पर अखाड़े आश्रम बने हैं, सब कुछ व्यवस्था बड़ी अच्छी चल रही है और बड़े धर्म का प्रचार हो रहा है। भक्तों को मानवता का पाठ पढ़ाया जाता है, संस्कार दिए जाते हैं। ये महाराज श्री की है। यह मानव का जो है मानवता बनाने की ये आधुनिक भाषा में अपना बोले तो फैक्ट्री है, पर यह एक स्थान ऐसा है आदिगुरु शंकराचार्य जी का जिसका गुरु जी ने भी अनुसरण किया। और उन्होंने देखिए अंतिम समय में शरीर में रोगी होते हुए भी, शरीर में रोग होते हुए भी वो यहाँ से किसी को भी बिना साथ लिए, बिना कहे रवाना होना। इतनी त्याग मूर्ति बहुत मुश्किल है। आजकल गादी छोड़ने के लिए कोई तैयार नहीं है। इन्होंने किसी को बताया था, जब बहुत ढूंढा जब जाकर के पता लगा कि वो कहाँ पर। बस मैं अपना इतना ही कहना चाहता हूँ और जय हो, जय भोलेनाथ की जय, ओंकारेश्वर भगवान की, संत समाज की, गुरु महाराज की जय। नर्मदे हर। माँ नर्मदा, अभयेश्वर, ममलेश्वर, ओंकारेश्वर भगवान के श्री चरणों में पुनः पुनः प्रणाम करता हुआ मंच उपस्थित महाराज के मूर्तिमान विग्रह, समस्त महापुरुषगणों के श्री चरणों में बारंबार प्रणाम करता हुआ समुपस्थित जिनके हृदय में महाराज का श्री विग्रह सतत प्रकाशित है, ऐसे समस्त भक्तगणों के श्री चरणों में पुनः पुनः प्रणाम करता हुआ आज महाराज की इस महोत्सव में 5 मिनट बोलने का समय, क्या बोलूं क्या ना बोलूं समझ से परे है। हर बार मेरा ये प्रयास होता है कि महाराज के साथ जितना सानिध्य मिला उसमें से जो बातें हृदय के अंदर रह गई और जो आज भी प्रेरणा बन करके काम कर रही है, उनमें से कोई एक प्रसंग में निकाल करके अपने सभी गुरु भाइयों से साझा कर लेता हूँ, किसी के काम आ जाए। एक बार महाराज जी उज्जैन पधारे। महाराज जी नवरात्र ओंकारेश्वर का करते थे, विजयादशमी पर महाकाल दर्शन करने उज्जैन आते ही थे, ऐसा बरसों चला। तो महाराज जी उज्जैन पधारे, मैं छोटा था और बड़ा तो क्या हुआ, पर हाँ ये जानता हूँ कि मेरी 1000 अपराध उनके पास क्षमा थे। गलतियाँ करता था तो या तो पीठ में एक ढोल जमा देते थे या हंस करके उस बात को समझा देते। तो महाराज विचित्र ढंग से परीक्षा लिया करते थे। वो एक बार ऐसे ही बैठे हुए थे, मेरे से कहा क्यों जीतू, वो गाड़ी का समय क्या है? सच्चाई ये थी कि मैं गाड़ी का समय नहीं जानता था। मैंने अंदाज मार जो समय आया मन में बोल दिया, तो हंसने लगे।
बोले नहीं नहीं नहीं, ये समय नहीं है। तो मैंने कहा महाराज मैं तलाश करके बताता हूँ। तब फिर बोले, जब पता नहीं था तो बोला क्यों? सच स्वीकार करने में क्या आपत्ति है कि महाराज मैं नहीं जानता। पता तो तू वैसे भी करेगा, पर ये यदि बोल देता कि महाराज मुझे पता नहीं है तो इसमें तेरी क्या हानि थी? महाराज ऐसे बंद हो गए। सच को स्वीकार करने इस बात पर जो महाराज का आग्रह था वो विलक्षण था। मुझे पता नहीं, अभी वो हमारे एक भाई उत्तरकाशी से आते हैं कृपाल सिंह जी करके, वो मुझे सुना रहे थे। महाराज जी उत्तरकाशी में थे, ये लोग विद्यार्थी थे, परीक्षा देने जाया करते थे। तो इनके परीक्षा के समय पर महाराज जी कैलाश आश्रम से नीचे उतर के खड़े हो जाते थे और इनकी चेकिंग किया करते थे कि जेब में पर्ची तो नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, फेल हो जाएगा, नकल नहीं करना। बड़े बड़े औपनिषदिक सिद्धांत जो महाराज ने सरल शब्दों में व्याख्या की, उनको पढ़ना पढ़ाना एक क्रम है, उसकी जिम्मेदारी महाराज के पास है। हम लोग तो सुनते आए, पर जीवन की छोटी छोटी सी बातों में महाराज जिस प्रकार से शिक्षा दिया करते थे वो बहुत आवश्यक है समझ लेना, अंदर से बैठा लेना। मुझे लगता है मेरा 5 मिनट पूरा हो गया होगा। सभी लोगों के श्री चरणों में पुनः पुनः मेरा प्रणाम और मेरे महाराज जी के श्री चरणों में अहर्निश बद्धांजलि श्रद्धांजलि। ओ आप लोग स्वामी अखंडानंद पर्वत जी महाराज से गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री वेंकटेश्वर नाम रमदान मंच गुरुदेव भगवान सभी संत और पूर्व उपस्थित सभी संतों के चरणों में साष्टांग दंडवत करके महाराज जी के षोडश निर्वाण महोत्सव में, वैसे तो हम महाराज जी के साथ कभी उनका संग हमें नहीं मिला, क्योंकि यहाँ मेरा आगमन आवाज़ कम क्यों आ रही है? अच्छा, इसमें आगमन ही 2011 में हुआ था। इसे तब से महाराज जी के पास हमने पूरा प्रस्थानत्रय का अध्ययन किया, लेकिन अपने जीवन में संतों के गुण लाना हो, क्योंकि हमें आचार्य कोटि के संतों का आचरण अपने जीवन में लाना चाहिए। क्योंकि संत अवधूत कोटि के और आचार्य कोटि के ऐसे 2 प्रकार के संत होते हैं। उनमें से हमें संतों का संग विशेषतः होना चाहिए। इसलिए कहते हैं कि यदि हमारा संग असंतों के साथ होगा तो अपनी बहुत हानि हो जाती है। लिखा के दानम दया दमः क्षांति बुद्धि श्रीर्हिर यश क्षमा। बहुत हो गया, बहुत ज़्यादा हो गया। क्षमो दमो भगश्चेति यत् संगात याति संशय। जिन दुष्टों के संग से दान दया दम शांति अपनी बुद्धि संपत्ति लज्जा यश क्षमा ये सब कुछ दुष्टों के संग से नष्ट हो जाते हैं। क्योंकि दुष्टों का विचार दुर्विचारा दुर्विचेष्टा दुष्प्रज्ञा प्रिय साहसाः असंतस्त्वित्याख्याता संतश्चाचार लक्षणाः। क्योंकि दुष्ट ऐसे होते, उनके विचार भी खराब होते हैं, क्रियाएं भी खराब होती है। उनका प्रिय जो अच्छा लगे उसमें साहस करके
प्रवृत्त होने वाले दुष्ट असंत होते हैं और संत आचार प्रिय होते हैं। अपने महाराज जी वे आचार में बहुत उनका आचार बहुत ध्यान देते थे। समय का हो कुछ भी हो, एक बार महाराज जी ने हमें पाठ पढ़ाते हुए स्वामी जी ने एक कथन किया था कि वो बोले हम कहीं जा रहे थे, एक भक्त को, हमको पता नहीं नाम क्या था, लेकिन एक भक्त को कहा था कि आप 12 बजे हमें जाना है तो 12 बजे उपस्थित हो जाइए। तब स्वामी जी सभी उस स्वामी जी के साथ ही थे, तो भक्त का थोड़ा 10-5 मिनट का विलंब हुआ। जो गाड़ी थी दूसरी गाड़ी बुलाई, उस गाड़ी में जैसे एकदम सभी एक ही गाड़ी में गच्छ भर गए, बैठना भी नहीं आता था, लेकिन समय के पालन के लिए पक्के थे तो तुरंत वहाँ से चले गए और गाड़ी पीछे 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 खुली चल रही है। तो उनका जो वचन बोले, सब कोई भी वचन का पालन, उतना ही वचन दो जो हम पालन कर सके, उतना ही समय का भी पालन। सभी आचारों में महाराज जी बहुत पूरी तरह से निष्ठा से वे पालन करते थे। उनका ये आचार हमारे भी जीवन में आ जाए, ऐसे उनके चरणों में प्रार्थना करके मेरी बात पुष्पांजलि उनके चरणों में अर्पण करता हूँ। अब मैं परम पूज्य स्वामी आशुतोष भारती जी महाराज से अनुरोध करूँगा। ओम शांति शांति शांति। भगवान ओंकारेश्वर माँ रेवा के चरणों में पूज्य प्रणाम। परम पूज्य ब्रह्मेंद्र महाराज श्री उनके अभिन्न सखा पूज्य गुरु जी महाराज के चरणों में मेरा पूज्य प्रणाम। मंचस्थ सभी महापुरुषों को मेरा बारंबार प्रणाम। उपस्थित संतों को मेरा प्रणाम, भक्तों एवं माताओं। महाराज श्री कृष्ण में कहना बड़ा मुश्किल है, कितना कहा जाए। संतों का लक्षण जो पीछे बताई थी, तो कहीं मैं पढ़ा था मैंने संतों के ही किसी ग्रंथ में कि संत कौन है, जो आपकी कामना पूर्ति करे वो संत नहीं है, बल्कि जिसके संग से, जिसके उपदेश से जो आपकी कामना संसार की वो कम हो और ईश्वर की ओर आपका झुकाव निष्ठा बढ़े, समझो वही क्या है, संत है। और ये बात जो है बैठे भक्त और संत जो उनके संग रहे, सबने अनुभव की होगी कि जिस दिन उनका संग किया महाराज जी का निष्ठा से, तो उसका भी संसार का संग कहीं न कहीं कम हुआ होगा और ईश्वर की ओर निष्ठा बड़ी होगी। एक और लक्षण संत का बताते हैं संत लोग कि जिसके पास बैठ कर के ही आपके मन में शांति हो, प्रसाद हो, वो संत है। और मेरा ये अनुभव है ये, और आपका भी हुआ शायद, कि महाराज के बाद जब बैठते थे हम, भले माई अंतिम में मौन रहते थे, ज़्यादा बोलते कम थे, फिर भी उनके पास बैठ के ही एक मन अपने आप ही प्रसन्न होता था, शांत होता था, और कई जो हमारे प्रश्न हैं मन के संदेह, वो अपने आप ही दूर हो जाते थे। महाराज जी का बड़ा जोर था संत सेवा के ऊपर। एक बार ध्यान है, 2004 की बात है, जन्माष्टमी में यहीं थे महाराज जी। सुबह शाम सत्संग होता था, प्रश्न होती थी। एक दिन एक संत थे, युवा संत थे, अच्छे विद्वान संत, तो उन्होंने से पूछ लिया महाराज जी अंतिम में सत्संग के कि महाराज जी आप बहुत रहे उत्तरकाशी में, तो वहाँ का सबका जो संतों अनुभव बताइए हमें। तो महाराज जी बड़े विस्तार से वहाँ की जो पूज्य संत थे तपोवन जी महाराज आदि, वो कैसे थे, कैसे उनसे पढ़े हम, संत कैसे निष्ठा में रहते थे वहाँ के, बताते रहे। अंत में महाराज इतना बोले कि हमने तो विद्या अध्ययन के लिए बहुत श्रम नहीं किया। ऐसा नहीं कि महाराज जी में आलस था, पर लोग बताते हैं उनके पुराने संत कि जब हम लोग पढ़ते थे, आके पाठ देते थे, पाठ के बाद में महाराज जी चले आते थे सेवा के लिए संतों की। कोई वृद्ध संत है उसकी सेवा करेंगे,
कोई संत बीमार हो गया तो अपना भिक्षा छोड़ के वहाँ चले जाएंगे, उसकी सेवा करेंगे, डॉक्टर बनाएंगे, और जब कभी याद आई अपने गुरु महाराज की तो चले जाएंगे पाठ छोड़ के। तो माई बोले कि हमने विद्याधन के लिए बहुत श्रम नहीं किया, पर जो जब मिला है विद्या या शांति वो संतों का ही प्रसाद है, अनुग्रह है। और मैं वही बैठा आगे तो मैं देखा कि जब उन्होंने बताई ये बातें संत विषय में, गुरु विषय में, तो उनके आंखों में अश्रु आ गए थे। तो मैं स्वयं भी जीवन भर जो उनके गुरु लोग थे उनकी सेवा करी, यहाँ रह के भी जो भी संत आते थे आश्रम में उनकी सेवा करी, और उसी अपने जीवन से हमें भी ये उपदेश दिया कि यदि आपको भी अपने जीवन में कुछ उन्नति पानी है, विद्या पानी है, या अपना जो लक्ष्य है साधुओं का ईश्वर प्राप्ति उधर जाना है, तो अच्छे संतों की सेवा एक अनिवार्य शर्त है। महाराज जी बात और बोलते थे कई बार कि ठीक है यदि आपको वैराग्य संसार चाहिए तो विषय में दोष देखिए, पर एक बात और है कि कई बार लोग वेदांत पढ़ समझते हैं कि उपासना कुछ ऐसी बात है, थोड़ी छोटी बात है। उपासना जब देखें तो हम एक अपने जो ईश्वर का रूप है साकार, उसे हम भाव से अपने से जोड़ते हैं, एक भाव राज्य है वो। तो महाराज जी कहते थे कि ये जो भाव राज्य है ये भी परमात्मा की दृष्टि से तो मिथ्या ही है, पर जो ये संसार है माया का, इससे बहुत प्रबल है। जब तक आपका भाव राज्य प्रबल नहीं होगा आपको यहाँ से वैराग्य नहीं होगा। किसी एक भगवान का जो साकार रूप है, जब उससे आपका ठीक ठीक प्रेम बनेगा तभी आपको संसार से वैराग्य संभव है। केवल पुस्तक पढ़ के या दोष देख के संसार में वैराग्य नहीं होता है। क्योंकि बहुत जो था कि व्यक्ति वेदांत पढ़े, यदि अत्यंत उच्च अधिकारी है तो ठीक है उसे ज्ञान हो जाएगा, पर यदि ऐसी बात नहीं है तो उपासना कभी वो न छोड़े, उपासना करे और संत सेवा करता रहे। बहुत सी बातें हैं महाराज जी की जो उनके उपदेश, एक उनका बहुत जोर था सत्य के ऊपर और वचन पालन के ऊपर। वो कहते थे कि यदि साधु ने जो वचन दिया किसी को उसे नहीं पालता है तो साधु की बात का होगा। और एक छोटा सा प्रसंग एक बताऊँ मैं कि वो हमारे थे रामगढ़ में कुछ अंतिम वर्ष में, उन्हें कुछ समस्या हो गई। तो जो वहाँ थे उठाए उन्होंने बुलाया वैद्य को देवास से, वैद्य जी आए, कुछ दवा दे गए अरिष्ट आदि, और माइक में निकल गया कि इसको हम लेंगे 15 दिन तक। बाद में हमारे दवाई दिए 2 दिन तक, तो रोग और बढ़ गया। तो सबने कहा, हमने भी कहा कि दवाई को छोड़ दिए, पर माइक बोले नहीं ऐसी बात नहीं है। मैंने उनको वचन दिया वैद्य जी को कि मैं दवाई दूंगा तो मैं लेता रहूँगा। उन्हें कष्ट भी हुआ पर महाराज दवाई देते रहे, इतना उनका वचन के ऊपर आग्रह था। तो यही प्रार्थना है उनके श्री चरणों में कि कुछ उनके जो जीवन के गुण थे भले कुछ अंश में हमें आ सकें। और मैं पहले बोल चुका हूँ, फिर बोलता हूँ कि यदि मेरे में कुछ भी अच्छाई किसी दिखती है तो उनका ही वो कृपा प्रसाद है, मेरा तो कुछ भी नहीं है। यही उनसे प्रार्थना है। हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत। महाराज श्री जी का कि वो सत्य पर कितना टिके रहते थे, अडिग रहते थे। और दवाई का जब मामला आया तो मुझे एक स्मरण याद आ गया। काशी में महाराज श्री जी की सेवा का सौभाग्य हम लोगों को मिला। स्वामी आशुतोष जी थे, महाराज श्री जी तो थे ही, साथ में स्वामी जी, फिर प्रज्ञानंद जी महाराज थे, मोहनानंद जी थे, मैं भी था। 5 लोग हम लोग विशेष तौर से, बाकी और लोग थे। अंतिम शरीर का समय था, बस 1-2 दिन का ही शायद ऐसा, 1-2 दिन पहले की बात है, या 2 दिन या 3 दिन ऐसी रही होगी। एक चेन्नई से एक भक्त दवाई दे के आया और बड़ा भागा आया, कहीं से सुना होगा, और बोला महाराज जी, ये महाराज जी की सेवा में हम ही लोगों में से एक महात्मा जी थे, उनको बोले कि मैं दवाई दे के आया हूँ और महाराज जी इस दवाई को लेंगे तो बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। अब दवाई का तो वहाँ कोई था नहीं प्रसंग, ऐसा शरीर के अभी अंतिम समय था, ऐसी दवाई तो कोई काम करने वाली थी नहीं। तो जो एक सेवा में हमारे एक महात्मा थे, उन्होंने थोड़ा सा उनको डांट दिया,
जाओ गाय को परेशान कर रहे हो, कोई दवाई कोई काम नहीं करेगा, कोई दवाई काम करती है क्या? वो महात्मा जो भक्त तो थोड़े दूर जाके, और महाराज जी ये सब सुन रहे थे, देख रहे थे, वो थोड़े दूर जाके भक्त बैठ के रोने लग गए कि मैं चेन्नई से आया हूँ, मेरा आना कोई सार्थक नहीं हुआ, दवाई तो महाराज जी ने दिया नहीं, भगा दी। बड़ा वो आया था उत्साह से। अच्छा, वो जो हमारे साथ में एक महात्मा जी थे वो थोड़े नीचे चले गए। महाराज जी बोलते हैं ना, हर किसी के भाव को कोई समझ नहीं पाता। मैंने कहा भगवान क्या बात है? वो महात्मा जी का नाम लेके बोलते नहीं, वो देखो नहीं समझ पा रहे उनका भाव को। मैंने कहा भगवान मैं भी नहीं समझ पाया, मामला क्या है? और ये सुना नहीं आपने वशिष्ठ जी राम जी को क्या बोलते हैं? ये न के न प्रकारेण यस्य कश्यापि देहिन संतोष जनयद राम तदेव ईश्वर आराधना। कहते हे राम, जिस किसी भी प्रकार से अपने व्यवहार से, सेवा से यदि आप किसी चीज़ को अंदर से संतोष उत्पन्न कर सकते हैं, उसको प्रसन्न करते हैं, तो ये ईश्वर की आराधना है। ये शरीर तो छूटने वाला है, दवाई लेंगे तो भी छूटेगा, 2 दिन में वैसे ही छूट जाएगा। अब दवाई लेंगे तो भी छूटेगा, नहीं लेंगे तो भी छूटेगा, क्या फर्क पड़ता है? अभी वो उसको हम दवाई दे देंगे तो कितना प्रसन्न हो जाएगा वो। तो मैंने कहा भगवान आप आदेश करिए, वो लोग उनको बुलाओ दवाई और कभी उसके सामने ले लेते हैं। देख आप सोच सकते हैं 2 दिन बाद में, 3 दिन बाद में शरीर छूट गया। शरीर कैसी? शरीर तो अपना क्रम से शिथिल होते जा रहा था, परंतु उनकी देखिए मन की दशा उस समय क्या था, हम लोग सोच सकते हैं। शरीर के प्रति कोई परवाह नहीं, परंतु किसी भी कोई भी मुझे निमित्त बना के दुखी ना हो जाए। फिर मैं गया, उनको बोला दवाई दो, दवाई दिया, फिर पूछ के और कैसे लेना है दवाई दे दिया। इतना खुश हो गए। महाराज जी बोले देखो, तब हमको लगा कि देखो महापुरुषों को समझना बड़ा कठिन है। किसी छोटी छोटी बातें उनकी इतनी एक जीवन में एक मतलब क्रांति लाने वाली होती है, जो यदि कोई ध्यान दे तो। इसलिए महाराज जी बार बार बोलते थे उपदेश से ज़्यादा कुछ नहीं होता, जीवन से जीवन का प्रचार होता है और वाणी से वाणी का प्रचार होता है। आप अपने जीवन को वैसा बना के बताइए, तब सामने वाले को होगा कि नहीं ऐसा भी किया जा सकता है। आप बोलने वालों की तो कमी नहीं है, फिर वैसे ही बोलने लग जाते हैं। इसलिए वो एक प्रैक्टिकल करके बताते थे। संस्मरण तो उनके बारे में बहुत से ऐसा लगता है कहाँ से शुरू करें, इतने संस्मरण है और बहुत ही सुंदर सुंदर संस्मरण है जो जीवन में एक बदलाव लाने वाले होते हैं। परंतु समय का अभाव है, 2-4, 5-5 मिनट ही सबको मिल रहा है। तो यदि किसी को समय कम लग रहा है तो मैं क्षमा चाह लेता हूँ उनसे, क्योंकि समय मेरे हाथ में नहीं है। यदि मैं रोक सकता तो समय को रोक लेता, परंतु मैं नहीं रोक सकता। आगे का समय भी अपने का निर्धारित है, वक्ता भी को छूटे ना, इसलिए थोड़ा सी हम काम चला लेंगे। इसी क्रम को मैं आगे बढ़ाते हुए स्वामी चित्त प्रकाशानंद जी महाराज से अनुरोध करूंगा कि वे भी महाराज जी के अभी जैसे हमारे मंच संचालन जी ने बताया कि चेन्नई से जो भगत आए थे, तो एक भाव की जो बात है, हम जब हरिद्वार में सेवा में रहते थे तो महाराज जी साधना सदन आते रहते थे ज्ञान यज्ञ के सत्र में। तो आश्रम पर भंडारा होता था स्वामी शांति प्रकाश सेवा आश्रम में। तो हमने भी जो परम पूज्य हम जिन महाराज जी की सेवा में रहे स्वामी परमेश्वर सरस्वती जी महाराज जी से, तो हमने उनसे प्रार्थना की कि महाराज जी से भी कहें तो वो भी आश्रम में यदि कृपा करें तो महाराज जी ने कहा महाराज जी कहीं जाते नहीं हैं, फिर भी आप चलो प्रार्थना करते हैं, महापुरुष हैं कृपा कर सकते हैं। तो हम फिर गए, महाराज जी से प्रार्थना किया कि अमुक के दिन वहाँ भंडारा है और आप यदि कृपा करें तो बोले शरीर साथ नहीं दे रहा है, हमारा आशीर्वाद आपके साथ है, वहाँ जो बनेगा आप यहाँ ले आना, हम लोग पाएंगे और फिर आगे जैसे भगवान की इच्छा होगी। तो कुछ समय भीतर में ही 8-10 दिन के अंदर ही महाराज जी ने हमको बुलाया, क्योंकि हम सुबह महाराज जी के पास स्वामी परमेश्वर महाराज जी का प्रसाद लेकर के जाते थे। तो नीचे उतर के उनके कक्ष में आए थे, कहा कि वो अमुक दिन उनके भगत के यहाँ भंडारा था, तो हम लोग नहीं गए थे,
तो ऐसा करो, शाम को जब भ्रमण करने चलते हैं तो उस समय आश्रम में चल जाएंगे। तो ऐसी उन महापुरुषों की कृपा है। तो आश्रम में जब पधारे तो एक वाक्य लिखा हुआ था पहले, अभी तो नहीं है, वो सिंधी में है, हम आपको हिंदी में भी बताते हैं। त्यागत तारे मजोत मारे। तो महाराज जी ने ये शब्द पढ़ लिया और वो लिखा हुआ था सिंधी में, और हमको कहा ये किसने लिखा है। तो हमने बताया एक भोपाल से जो संत हृदयराम जी करके एक दिन पधारे थे, वो यहाँ लिख करके गए थे। बोले अगर चाहे ये चीज़ जीवन में याद रहेगी कि जो त्याग है तुम्हारे जीवन में रहेगा, और यदि मजे के पीछे जाओगे तो पीछे चले जाओगे, ये चीज़ याद रखोगे तो तर जाओगे। तो इतना ही कह करके हम महाराज जी के चरणों में प्रणाम करते हैं और उनसे यही कामना करते हैं कि जो उन्होंने जीवन में कुछ भी उनके रहे, कुछ न कुछ हमारे जीवन में अणु मात्र ही आ जाए, हम यही कामना करते हैं। हरिओम तत्सत। हरिओम।